अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू क्रिकेट। तो फाइनली कम बैक हो गया है आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ माय नारान टूर। मैंने नारान टूर किया, आप सबके साथ मैंने शेयर भी किया अपने इंस्टाग्राम में। फिर आई डिसाइडेड कि थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए, थोड़ा सा मेंटल पीस लिया जाए। कुछ मैंने अपनी भी एक्टिविटीज़ थी कि मैंने उनको देखना था, कुछ मैंने ब्रेक भी लिया, थोड़ा अपना इंजॉय किया। अब मैं वापस आ गई हूँ क्रिकेट की तरफ और अब मैंने रुकना नहीं है। क्रिकेट आगे हॉट जैम आ रही है। पाकिस्तान का पूरा FTP इस टाइम क्या कहते हैं लॉक हुआ हुआ है। इंग्लैंड से सीरीज़ है, बांग्लादेश से सीरीज़ है, वेस्ट इंडीज़ से भी, वाइट बॉल भी, बहुत कुछ, चैम्पियन ट्रॉफी। तो अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रेगुलर रहे और आपके साथ न्यूज़ से न्यू अपडेट्स लाते रहे और फ़ौरन एक्यूरेट न्यूज़ लाते रहे। तो वीडियो को हमेशा से मैं आपको कहता हूँ लाइक कर दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। देखिए आज का सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे बड़ी जो न्यूज़ चल रही है, मोहसिन नकवी न्यू डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ले आए हैं। अब ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर न्यू किस तरह के कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुए? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हुआ। आप सबको पता है वकार यूनस एडवाइज़र टू चेयरमैन आ गया। किसी से ढकी छुपी बात नहीं है ना, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है। सबको पता है वकार यूनस क्या रोल में आए हैं कि वो बिल्कुल क्या कहते हैं राइट हैंड हो गए चेयरमैन का। अब उनके साथ मिलकर मोहसिन नकवी ने ये चैम्पियंस कप बनाया है, जिसमें 5 टीमें होगी, 150 प्लेयर हो गए, फॉर्मर हेड कैप्टन्स हो गए, जो फॉर्मर कैप्टन्स रह चुके हैं, फॉर्मर लेजेंड्स रह चुके हैं, वो उन टीमों को हेड करेंगे। हर एक टीम का अपना एक NCA होगा, हर एक टीम का अपना ग्राउंड होगा और इसका बीच में क्या कहते हैं डोमेस्टिक के साथ पैरेलल ये चलता रहेगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ डोमेस्टिक हमारा किस तरह होता है। हमारा आप सबको पता है कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी होती है, हमारा एक प्रेसिडेंट कप होता है, हमारी वनडे कप होता है, हमारा नेशनल T20 होता है। ये 3-4 हमारे होते हैं जो 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की टीमें होती है। जैसे ग्रेड 1 में 8 टीमें और ग्रेड 2 में 8 टीमें, ये इन सबको मिला के ये नेशनल T20 कप, कायदे-ए-आज़म, ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं मिलके होती है और फिर हमारा डोमेस्टिक ख़त्म हो जाता है। ये मोहसिन नकवी का सबसे बड़ा लाने का हम कह सकते हैं मकसद ये था कि मोहसिन नकवी ने जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के बीच में हमारा जो गैप है उसको कवर करना। आपने डोमेस्टिक में तो इतना देखा होगा कि इतना अच्छा टैलेंट आता है, लेकिन वो एकदम से अबैंडन के हो जाता है क्योंकि उस टैलेंट को नर्चर नहीं किया जाता, उसको फ्लरिश नहीं किया जाता, उसको इंटरनेशनल क्रिकेट पे उस तरह लाया नहीं जाता। उस गैप को कम करने के लिए चैम्पियंस कप आया है, जिसमें 5 टीम्स होगी, 5 सिटीज़ के नाम है, जैसे कि उन्होंने बता ही दिया, डॉल्फिन, स्टैलियंस। ये वही होगा जो पहले एक फैसल बैंक T20 होता था, उसी के नाम इनको, जैसे लाहौर लायंस हो जाएगी, कराची डॉल्फिन्स हो जाएगी, सियालकोट स्टैलियंस हो जाएगी। तो ये सारी मिलके इन सब के अपने अपने ग्राउंड्स, इन सब का अपना अपना NCA, इन सब के फॉर्मर हेड्स जो कि लेजेंड हो गए, 5 लेजेंड्स जो इस टीम के ओनर हो गए, जो इस टीम के पूरे अकाउंटेबल हो गए, करता धरता हो गए, और इस टीम में उनके ओनर्स के पास हो गए तकरीबन 60 प्लेयर। मोहसिन नकवी ने तो 30 कहा था, मैं आपको 60 क्यों कह रहा हूँ। 30 वो जो चैम्पियंस कप में हिस्सा लेगी, 15 वुमेंस क्रिकेटर होगी और 15 अंडर 19 के, पूरी 60 एज के कहते हैं क्रिकेटर्स का इन्हें लॉट दिया जाएगा, जिसको फॉर्मर क्रिकेटर अपने अंडर सुपरविजन करेंगे और अपने अंदर तैयार करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर इंजमामुल हक को लाहौर लायंस की टीम दी जाती है और कहते हैं कि अब आपने इन 60 के 60 प्लेयरों को, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे किस तरह आप इनको उभारें। टीवी पे तो ये फॉर्मर लेजेंड्स बहुत सारी बातें करते हैं, अब असल जब एग्जीक्यूशन करना है कंट्री के लिए तब पता चलेगा किस तरह टैलेंट को निकाल के ग्रास रूट लेवल पे ये उसको क्या कहते हैं अपॉलिश करते हैं। तो इनका टेस्ट है। अब आपको एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, ये फॉर्मर लेजेंड्स, आप समझिए कि फॉर्मर लेजेंड्स है, यही कोच होगे? नहीं, हेड कोच भी होगा इनके साथ एक पूरी टीम होगी फिजियोथेरेपिस्ट की, इनके साथ बॉलिंग कोच, सारा मेंटोर वगैरह हर चीज़ होगी और एक प्रॉपर क्या कहते हैं एक सिस्टम बना रहे हैं जिसमें ये सारे लोग हेल्ड करें। 5 लेजेंड्स कोई से भी हो सकते हैं, अभी हमें भी नहीं पता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही होंगे जो ज़्यादातर टीवी पे बैठते हैं। मोहसिन नकवी का एक बहुत अच्छा मूव है इस डोमेस्टिक क्रिकेट को पास लाने का। लेकिन आप मुझे बताएं, सैलरीज भी बढ़ा दी है। सैलरीज में आपको बता दूं क्या है, कैटेगरी 3 बनाई है, 3 कैटेगरियाँ बनाई हैं और 3 कैटेगरियाँ इस तरह बनाई है कि कैटेगरी 1 होगी, कैटेगरी 1 के प्लेयर्स, कैटेगरी 2 के प्लेयर्स, कैटेगरी 3 के प्लेयर्स। अब कैटेगरी 1 का जो प्लेयर है उसको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, महाना कॉन्ट्रैक्ट, वो दिया जा रहा है 5.5 लाख का, जो कि पिछले साल हाईएस्ट कैटेगरी A कैटेगरी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता था वो तकरीबन था 2.5 से 3 लाख का। मतलब अच्छा खासा 50% का क्या कहते हैं राइज इधर हमें देखने को मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट में कि 5.5 लाख मिलेगा। कैटेगरी
2 को 4 लाख मिलेंगे, कैटेगरी 3 को 2.5 लाख मिलेंगे, और ये सारी इस वजह से इन्हें दी है ताकि इन लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। अब मैच फीस पे मुझे बड़ी खुशी हुई है। सबसे महंगी मैच फीस है रेड बॉल क्रिकेट की, जो कि है 2 लाख रुपए, जो कि पिछले साल तक 80,000 थी, अब उसे 2 लाख कर दिया गया। वाइट बॉल की 40,000 थी, उसको करके 1 लाख से 1.25 लाख कर दिया। तो ये बड़े अच्छे मूव्स लिए मोहसिन नकवी ने, और ये लॉन्ग टर्म में अब देखें पेपर पे तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऑन द पेपर ऑन द बोर्ड हमें तो ये बहुत अच्छे मूव लग रही है। यार क्या मूव लिया मोहसिन नकवी ने, पैसे भी बढ़ा दिए, रेड बॉल के पैसे बढ़ाए। अब तो डोमेस्टिक क्रिकेटर पैसों को वाइट बॉल T20 को छोड़ के रेड बॉल पे फोकस करेंगे, बेसिक्स ऑफ द गेम अपने पक्के करेंगे, जो हम काफ़ी कहते हैं कि हमारी बेसिक्स ऑफ द गेम ही नहीं पक्के। लेकिन क्या गारंटी है कि ये जो खबरें आ रही है हमारे सामने, क्या इन प्लेयरों को पैसे भी मिलेंगे? क्योंकि बहुत सारे प्लेयर आते हैं फिर वो कहते हैं यार हमारी ये सैलरी नहीं हमें मिली, हमें ये पैसे नहीं अलॉट हुए। जस्ट या कि आवाम को दिखाने के लिए कि हमने एक स्टेप ले लिया है, हमने क्या कहते हैं पॉपुलर मूव ले लिया है, अब हम लोग ये करने जा रहे हैं, लेकिन आगे एग्जीक्यूशन के वक्त यहाँ पे चीज़ें डगमग डोल और इसमें लूप होल्स है, ये नहीं होना चाहिए। अब इसकी मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। मोहसिन नकवी ने ये जो चैम्पियंस कप करवाया है, ये चैम्पियंस कप उसमें होगा कि जैसे हमारे पास 300 तकरीबन क्रिकेटर होते हैं डोमेस्टिक जो खेलते हैं, उन 300 में से बेस्ट क्रीम निकाली जाएगी 150 क्रिकेटर की, जो कि ज्वाइन करेगा। मैंने आपको बताया हर टीम में 30 क्रिकेटर होगा, जो कि वनडे कप, T20 कप और टेस्ट क्रिकेट इनमें सब में अलाइन होगा। उनमें से अब 300 में से निकालने हैं 150, और 150 को डिवाइड करना है 5 टीमों में। फिर उसके ऊपर होगा फॉर्मर हेड, फॉर्मर लेजेंड, जो कि इन सब का करता धरता होगा, जो कि इन सब का टीचर होगा, टीम में उस्ताद होगा, मतलब जो कि इन सब का मेंटोर होगा, वही अकाउंटेबल होगा हर चीज़ के लिए। मोहसिन नकवी ने कहा नहीं, लेकिन जिस तरह चीज़ें हमें नज़र आ रही है कि वही अकाउंटेबल होना चाहिए, अकाउंटेबल होना ही उसे चाहिए, क्योंकि वही सारा इसके कहते हैं मैन मैनेजर होगा इस पूरी टीम का। तो फॉर्मर लेजेंड का एक बड़ा रोल आ जाएगा इधर, कि अब जो टीवी पे जो बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं कि अब एग्जीक्यूशन जब टैलेंट को बनाना, क्या ये कर पाएंगे? दूसरी बात, मेरा एक सवाल है मोहसिन नकवी से कि आप लोगों ने ये तो कर दिया, इससे क्या पाकिस्तान की क्रिकेट पिचेस की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी? क्या पाकिस्तान की ग्राउंड की फैसिलिटीज़ अच्छी हो जाएगी? थोड़े दिन पहले हम एक वीडियो देखते हैं, कराची के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इमामुल हक डाइवे मार रहे हैं बिस्तर पे, वो कुछ थोड़े और भी उनके साथ प्लेयर है, वो कामरान गुलाम, वो भी क्या कहते हैं बिस्तर पे डाइवे मारे, मैट्रेस, और इतना गंदा मैट्रेस। मतलब पूरी दुनिया, आप खुद मौका देते कि पूरी दुनिया आप पे हंसे। आपके पास कोई ऐसी दूसरी फैसिलिटी नहीं थी कि आप कर सकते, आप मैट्स बिछा सकते थे, आप ग्राउंड को सॉफ्टन अप कर सकते थे, आप पानी लगा सकते थे, लेकिन आपने वो गंदे मैट्रेस से अपनी इमेज ही ख़राब की। क्या आप इस पे काम करेंगे? क्या आपके पास इतनी फैसिलिटी है कि आप 5 सिटीज़ को, 5 रीजन्स को आप NCA प्रोवाइड कर सके और अच्छे लश ग्रीन ग्राउंड्स प्रोवाइड कर सके, जहाँ पे प्लेयर डाइव भी मारे तो उसको डर ना हो कि उसका घुटना छिल जाएगा, वो अपनी फील्डिंग में भी 100% देने की कोशिश करे? क्या ये सारी चीज़ें होगी? और दूसरा, क्या पिचेस की क्वालिटी बेटर होगी? क्योंकि हमने जितना भी डोमेस्टिक देखा है पाकिस्तान का, रमीज राजा के बाद बिल्कुल फ्लैट विकेट्स हो गई है, बैटर्स के लिए पैराडाइज हो गई है, बॉलर्स के लिए हेल हो गया है, मारते रहते हैं बैटर, स्कोर करते रहते हैं, लेकिन फिर जब वो मुश्किल कंडीशन में जाते हैं फिर उनका हाल होता है सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक जैसा, कि जाए पूरे एशिया में स्कोर करते रहे, जैसे ऑस्ट्रेलिया गए उधर उनसे एक 50 ना हो पाई। तो ये चीज़ें अब कौन एड्रेस करेगा? आप सबसे बड़ा बैटर अपनी इस टाइम क्रिकेट का कहते हैं बाबर आजम, लेकिन उनको स्पिन नहीं खेलना आ रही, स्पिन पे वो इतना स्ट्रगल करते हैं। तो आप कैसे गारंटी ले सकते हैं कि आपके जब स्पिन ट्रैक हो जाएगा, आपको किसी के, आप स्पिन ट्रैक बनाते हैं मिसाल के तौर पर बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज में, और आप डोमेस्टिक के लड़के उठा के लाते हैं, हुरैरा, कामरान ले, हसीबुल्ला ले, तीनों नहीं चल पाते, तो आप लोग डोमेस्टिक को ही क्वेश्चन करेंगे ना कि डोमेस्टिक में उस तरह मुश्किल नहीं मिली, डोमेस्टिक में उस तरह प्रिपरेशन नहीं मिली। जब आपको एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप पहले सारे मुश्किल सवाल करके जाते हैं ताकि आपको वो आपके हैंड से निकले हुए। जब आप करते ही नहीं है तब तो आपने फेल ही होना है, जैसे कि मैंने होना है इस बार। तो मैं इस वजह से आप लोगों को कह रहा हूँ कि आपने अपना सॉरी मैं बात इधर उधर चला गया, वो फेल होने की बात आई ना तो मैं उधर चला गया। पिचेस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। पिचेस की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, मैं ये नहीं कह रहा या तो फुल बैटिंग पैराडाइज हो जाए, या फुल बॉलिंग फ्रेंडली हो जाए, या ग्रीन टॉप हो जाए, या बिल्कुल ही साफ क्या कहते हैं शेव्ड हो जाए पिच की क्वालिटी से मुताबिक मेरा बैट और बॉल में यहाँ पे क्या कहते हैं बैलेंस भी हो, कोई मैच बैटिंग फ्रेंडली हो, अगला मैच फिर वो अलग कंडीशन में खेले, डिफरेंट ग्राउंड में खेले, डिफरेंट वेदर्स में खेले, डिफरेंट क्या कहते हैं आप इन्वायरमेंट ऑफ द विंड में खेले, क्योंकि विंड फैक्टर भी आपने 2024 के वर्ल्ड कप में देखा था, जिस इंडिया का बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं एलिमेंट था इस वर्ल्ड कप का विनिंग का, कि इंडिया ने फॉरेन डायमेंशंस को देख लिया था कि किधर
विंड जा रही है किधर नहीं। वो जो सूर्या ने कैच लिया था वो भी उसने सारी कैलकुलेशंस की हुई थी विंड की। तो ये चीज़ें कौन एड्रेस करेगा? जब तक ये नहीं होगी, चाहे आप जो मर्जी कर ले, आप 150 क्रिकेटर को आप 5 लाख आप 10 लाख दे दें, उन 150 क्रिकेटर ने अगर फट्टे भी 100 मारनी है तो फिर वो इंग्लैंड साउथ अफ्रीका जाके उन्होंने भी फेल ही होना है। अगर आपने ये नहीं तैयार कर सके, आप लोग नहीं उस पीछे कर सके, तो मोहसिन नकवी के पास मौका है कि अब इन गलतियों को सुधारे। और अब एक और ये वकार यूनुस अब आ गया ना, वकार यूनुस पे बहुत कंट्रोवर्सी है। मैं बात नहीं करना चाह रहा, मुझे खुद वकार यूनुस की सिलेक्शन से, ये जो मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन की है, इस पर मुझे क्या कहते हैं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वकार यूनुस मुझे नहीं लगता उस तरह कर पाएगा। मुझे गलत प्रूव कर दे वकार यूनुस, ये वाली चीज़ अगर कर देते हैं, क्वालिटी ऑफ द क्रिकेट और जो फॉर्मर लेजेंड्स है, ये जो बनते हैं ना डिप्लोमेटिक, अब इनको आना पड़ेगा गेम में, इनको बनाने पड़ेंगे प्लेयर, इनको अब अपना क्या कहते हैं एक लीडर का रोल लेना पड़ेगा, तो तभी जाके चीज़ें बेहतर होगी। वरना पाकिस्तान क्रिकेट वही की वही रह जाएगी और फिर हम लोगों को वही नज़र आएगा 3-4 साल बाद। हम लोग वही खड़े हो गए जहाँ पे हम आज खड़े थे, जहाँ पे हम आज से 10 साल पहले खड़े थे, जहाँ पे हम आज से 20 साल पहले खड़े थे। तो ये है कहानी। दूसरी खबर मैं आपको बता दूँ, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने डिक्लाइन कर दिया PSL 10 को पोस्ट करने से। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लाजमी देखिएगा। यार देखें, ये ना मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि ना अभी खबर हवा में है, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का मसला ये आ रहा है कि उन दिनों शायद उनकी कॉन्टी या T20 ब्लास्ट चल रहा होता है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्टेडियम्स का है। अब PCB कह रहा है कि हम लोग, PCB के कुछ ऑफिशियल द क्रिकेट पाकिस्तान ने खबर ये लीक की है कि अब हम लोग UAE जाना चाहते हैं, लेकिन अप्रैल और मई की विंडो है, 10 अप्रैल से 25 मई तक की विंडो प्रपोज हो रही है PSL की, लेकिन उसमें तो गर्मी भरी होती है। लेकिन लेट्स सी क्या होता है, अभी ये खबर ऑफिशियल आएगी तो पता चलेगा। आई थिंक बजट्स का है, मेरी जैसी सोर्स कंफर्म होती है तो मैं ज़रूर एक स्पेशल वीडियो आप सबके सामने लाऊंगा, आप ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का कॉन्टेंट। हम आगे जाके और इसको कवर करते रहेंगे और इंशाल्लाह कंसिस्टेंसी के साथ आते हैं और चीज़ों को कवर करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में भाइयों को याद रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।